हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। अगर यह स्टोरी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वहाँ से हटा देना गलत नहीं होता। आसना के होठों पर एक मिस्टीरियस स्माइल आ गई। विक्रांत जब रूम में आया तो सुहाना खुद को ब्लैंकेट से ऊपर तक कवर किए हुए सो रही थी। विक्रांत ने अपने कदम सुहाना की तरफ बढ़ा दिए। टेबल लैंप की हल्की सी रोशनी में सुहाना का प्यारा सा चेहरा और भी ज़्यादा क्यूट लग रहा था। विक्रांत उसके गालों को छूने के लिए जैसे ही अपना हाथ बढ़ाने लगा, तभी उसका फ़ोन रिंग करने लगा। विक्रांत ने अपने बढ़ते हुए हाथ रोक लिए और अपना फ़ोन उठाकर उस पर फ्लैश हो रहे नंबर को देखा। उस नंबर को देखकर विक्रांत की आंखें गहरी हो गई। उसने तुरंत कॉल रिसीव किया और कान पर लगाते हुए कहा, मैं बस थोड़ी देर में पहुंच रहा हूं। कहकर उसने फ़ोन डिस्कनेक्ट किया और एक बार फिर सुहाना की तरफ देखा। उसने झुककर सुहाना के गाल पर किस करके कहा, कब तक बचोगी मुझसे मेरी जान? कभी न कभी तो तुम्हें अपनी यह झिझक और डर को छोड़ना ही पड़ेगा। विक्रांत ने प्यार से सुहाना के बालों को सहलाया और उसका ब्लैंकेट ठीक से उसे कवर कर क्लोजेट रूम की तरफ बढ़ गया। दूसरा दिन। आरोही मिरर के सामने अपने बालों को सुलझाते हुए किसी गहरी सोच में थी। इस वक्त उसने एक नेवी ब्लू कलर की लाइट वेट साड़ी पहनी हुई थी। उसका ध्यान जैसे वहाँ पर था ही नहीं। तभी उसे अपनी कमर पर राजवीर की उंगलियों का ठंडा स्पर्श महसूस हुआ, जिससे आरोही की पूरी बॉडी में सिहरन सी दौड़ गई। आरोही ने मिरर से ही राजवीर की तरफ देखा, जो उसके कंधे पर चिन टिकाए उसे ही देख रहा था। आरोही इससे पहले राजवीर से कुछ पूछती, राजवीर ने आरोही की तरफ देखते हुए पूछा, क्या हुआ? मैं कल से देख रहा हूँ, तुम कुछ परेशान लग रही हो, या कुछ ऐसा है जो तुम मुझसे शेयर करना चाहती हो? आरोही अभी भी अपनी सोच में ही थी। तभी राजवीर ने उसे अपनी तरफ पलटा और उसके कंधे पर अपने हाथ रखते हुए कहा, आरोही, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। तुम कहाँ खोई हुई हो? मुझे तुम इतना परेशान क्यों लग रही हो? उसका ध्यान जैसे वहाँ पर था ही नहीं। आरोही जैसे अपने होश में आई और राजवीर के हाथ अपने कंधे से हटाते हुए कहा, नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं है राजवीर, बस कभी कभी मेरा मूड थोड़ा सा ऐसा हो जाता है। कि मेरा किसी से बात करने का मन नहीं करता है। तो राजवीर ने आरोही को वापस अपनी बाहों में भरते हुए कहा, हाँ मैं जानता हूँ, तुम्हें कभी कभी ऐसे पागलपन के दौरे पड़ते रहते हैं। राजवीर की बात सुनकर आरोही ने मुंह बनाकर उसे देखा और उसे घूरते हुए कहा, तुम क्या मुझे पागल कह रहे हो? तो राजवीर ने उसकी कमर को टाइट पकड़ते हुए कहा, नहीं, मैं तुम्हें यही कह रहा हूँ कि कभी कभी तुम्हें पागलपन के दौरे पड़ते हैं, बस क्यों, ऐसा नहीं है क्या? आरोही ने राजवीर के सीने पर मारते हुए कहा, तुम हमेशा मुझे ऐसा क्यों बोलते रहते हो? मैं इतनी भी स्टूपिड नहीं हूँ, समझे? तो राजवीर ने हंसते हुए उसे अपनी बाहों में भर लिया और कहा, अब तुम चाहे स्टूपिड हो या कुछ भी, पर जो भी हो मेरी हो। तो आरोही ने राजवीर से कहा, पर तुम मुझे अगर ऐसे परेशान करोगे ना राजवीर, तो एक दिन मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी, समझे? आरोही का यह कहना था कि राजवीर के फेस एक्सप्रेशन एकदम से चेंज हो गए। उसने इस वक्त आरोही को गले लगाया हुआ था, तो आरोही राजवीर के फेस एक्सप्रेशन नहीं देख पा रही थी। लेकिन तभी राजवीर ने अपनी आंखें खोली तो उसकी आंखें उसमें गुस्से से लाल थी। उसने आरोही को सामने करते हुए कहा, क्या कहा तुमने अभी? कि तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी? राजवीर को इतना गुस्से में देखकर आरोही को थोड़ा अजीब लगा और डर भी। उसे पता था कि जब भी राजवीर को गुस्सा आता है तो वह किसी डेविल से कम नहीं होता है।
और एक बार पहले भी आरोही से यह गलती हुई थी, जब उसने राजवीर को गुस्से में कहा था कि वह उसे छोड़कर चली जाएगी। तब राजवीर ने उस पर काफ़ी गुस्सा किया था और उसे हर्ट भी किया था। तो आरोही ने अटकते हुए कहा, मैं तो मजाक कर रही थी। तो राजवीर ने उसके कंधों पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, हर वक्त मजाक करना मुझसे अच्छा नहीं लगता आरोही, पर भूल से भी यह बात मजाक में भी मत कहना कि तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी, समझी? वरना तुम अभी राजवीर राठौर को अच्छे से जानती नहीं हो कि वह जितना अच्छा लविंग और केयरिंग हस्बैंड बन सकता है, उससे कहीं ज़्यादा बुरा वह तुम्हारे साथ भी कर सकता है। कहकर राजवीर ने झटके से आरोही को छोड़ा और रूम से बाहर निकल गया। वहीं आरोही ने अपने सीने पर हाथ रख अपनी धड़कनों को काबू करने की कोशिश की। डर की वजह से उसकी धड़कनें एकदम से बढ़ गई थी। वह खुद से ही बोली, क्या हो जाता है राजवीर को कभी कभी? कहीं कामिनी यही बात तो नहीं कहना चाहती थी मुझसे? कहीं वाकई में राजवीर मेरे सामने जो कुछ दिखता है, कहीं इसका कोई दूसरा साइड भी तो नहीं है जो मैं नहीं देख पा रही हूँ? क्या वाकई में राजवीर का कोई दूसरा साइड भी है? राजवीर बाहर आकर गाड़ी में बैठा ही था कि उसका फ़ोन वाइब्रेट करने लगा। राजवीर स्क्रीन पर शो हो रहे नंबर को देखा और फ़ोन को पिक करके अपने कान पर लगा लिया। सामने से एक आदमी की आवाज़ आई, सर, आपने जो पता करने के लिए बोला था, हमें उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन पता चली है। साथ में एक आदमी को भी हमने पकड़ा है, क्या करना है उसका? तो राजवीर ने अपनी कोल्ड वॉइस में कहा, ब्रिंग हिम टू माई हेल मैंसन, आई एम कमिंग राइट देयर। कहकर उसने फ़ोन डिस्कनेक्ट किया और स्टीयरिंग व्हील पर ज़ोर से हाथ मारते हुए कहा, ना तो तुम्हें खुद से दूर जाने दूंगा आरोही, ना ही किसी और को तुम्हें मुझसे दूर करने दूंगा। हेल मैंसन की हॉल में बीचों बीच एक आदमी बहुत बुरी हालत में घुटनों के बल बैठा हुआ था। उसके हाथ पीछे की तरफ बंधे हुए थे। वहीं राजवीर अपने सामने किंग साइज सोफे पर बैठा हुआ था, उसे बुरी तरह से घूर रहा था। राजवीर ने अपने एक आदमी को इशारा किया और वह आदमी आगे बढ़कर अपना सर झुकाकर बोला, बॉस, हमने उसी जंगल से पकड़ा है और उसके पास कई सारे डॉक्यूमेंट मिले हैं, जिससे हमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिली है। फिर उस आदमी ने घुटनों के बल बैठे हुए आदमी के बाल को पकड़कर उसका चेहरा ऊपर किया। राजवीर ने उसे बंदी बनाए हुए आदमी से पूछा, अब तुम एक एक करके मुझे सारी बात बताओगे कि तुम आरोही का पीछा क्यों कर रहे थे और वह सब डॉक्यूमेंट तुम्हारे पास क्या कर रहे थे और किसके कहने पर तुमने आरोही की सारी इन्फॉर्मेशन उस तक पहुंचा रहे हो? यह वही आदमी था जो जंगल में एक फार्म हाउस में रहता था। उस आदमी ने अजीब सी हंसी हंसते हुए कहा, राजवीर राठौर, तुम भले ही मेरे टुकड़े टुकड़े भी कर दोगे ना, तब भी मैं कुछ भी तुम्हें नहीं बताने वाला, क्योंकि मैं अपनी मालिक का वफादार हूँ और मैंने कसम खाई है कि मरते दम तक उनके लिए अपनी वफादारी निभाऊंगा। उस आदमी की बात सुनकर राजवीर के होठों पर एक शैतानियत भरी स्माइल आ गई। उसने उस आदमी से कहा, तो तुम मुझे कुछ नहीं बताओगे, भले ही मैं तुम्हें जान से क्यों ना ख़त्म कर दूं। लेकिन क्या हो, मैं तुम्हारे परिवार को अगर ख़त्म कर दूं, क्या तब भी तुम मुझे कुछ नहीं बताओगे? राजवीर की बात सुनकर उस आदमी के चेहरे पर जहां हंसी थी, अब वह डर से पीला पड़ गया। वह घबराई हुई आवाज़ में बोला, नहीं, तुम उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। तुम्हें जो करना है मेरे साथ करो, मेरे परिवार को बीच में घसीटने की ज़रूरत नहीं है। राजवीर पहले तो उसकी बात पर ज़ोर से हंसा और कहा, तुम तो मुझे ऐसे धमका रहे हो जैसे मैं तुम्हारी बात मान लूँगा। राजवीर राठौर कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। ऐसे ही लोग उसे सन की नहीं कहते हैं।
तो अगर मेरी सनक नहीं देखना चाहते हो तो सब सच सच बता दो, वरना कहकर उसने एक तरफ इशारा किया। तभी वहाँ पर दो आदमी उसकी बीवी और बच्चों को पकड़कर अंदर ले आए, जो डरी हुई नज़रों से उस आदमी को देख रहे थे। अपनी बीवी बच्चों को देखकर वह आदमी अब ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, उन्हें छोड़ दो राजवीर राठौर, उसके साथ कुछ मत करना, उनका इस सबसे कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें मेरे साथ जो करना है वह करो, लेकिन प्लीज़ मेरे बच्चों को छोड़ दो, मेरे परिवार को कुछ मत करना। तो राजवीर राठौर ने अपनी एक भौं चढ़ाते हुए कहा, छोड़ दूंगा, तुम मेरी बात मान लो। तो मैं भला इन्हें क्यों मारने लगा। अब तो उस आदमी के पास कोई चारा नहीं था, वह अपनी जान देने के लिए तैयार था, लेकिन वह अपने परिवार से बहुत प्यार करता था। वह उनके साथ यह सब नहीं होने दे सकता था। उसने अपना सर मायूसी से झुका लिया और मायूसी भरी आवाज़ में ही बोला, तुम्हें जो पूछना है मुझसे पूछो, मैं तुम्हें सब सच बताने को तैयार हूँ। उस आदमी की बात सुनकर राजवीर के होठों पर एक जीत वाली स्माइल आ गई। इधर आरोही अपने रूम से निकलकर सीढ़ियों की तरफ जा रही थी, तभी पीछे से विक्रांत ने उसे आवाज़ दी, जिसे सुनकर आरोही के बढ़ते हुए कदम रुक गए और उसने पीछे मुड़कर विक्रांत की तरफ देखा। विक्रांत अपनी पॉकेट में दोनों हाथ डाले उसकी तरफ आया और आरोही को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, आरोही, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, तो क्या तुम 2 मिनट तक वक्त मुझे दे सकती हो। विक्रांत की बात सुनकर आरोही ने अजीब सी शक्ल बनाते हुए कहा, तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है। देखो, तुम फिर से मुझे वह दोस्ती करने के लिए मत कहना। मैंने तुम्हें एक बार मना कर दिया ना कि मुझसे तुमसे कोई दोस्ती नहीं करनी। आरोही की बात सुनकर विक्रांत हंसते हुए बोला, तो तुम्हें राजवीर ने मना किया है मुझसे दोस्ती करने के लिए। तो आरोही ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, राजवीर ने मुझे कुछ नहीं कहा, पर मैं तुम्हारी दोस्त क्यों बनूं? क्या तुम्हें याद नहीं तुमने पास्ट में मेरे साथ क्या क्या किया है? तो मैं तुम पर भला कैसे भरोसा कर सकती हूँ। आरोही की बात सुनकर विक्रांत कुछ पलों के लिए तो उसे एक्सप्रेशन लेस फेस के साथ देखता रह गया। विक्रांत के ऐसे देखने से आरोही थोड़ी अनकंफर्टेबल हो गई और उसने अपना सर झुका लिया। विक्रांत ने उसे कुछ सोचते हुए कहा, जब से तुम्हारी शादी राजवीर से हुई है, क्या तब से मैंने तुम्हारे साथ कभी भी मिसबिहेव किया है? याद करो। आरोही ने मन ही मन कहा, कह तो सही रहा है, जब से मेरी शादी राजवीर से हुई है इसने बिल्कुल भी मेरे साथ मिसबिहेव नहीं किया है, बल्कि इसने तो उसे रघु को पकड़वाने के लिए राजवीर की मदद भी की थी। तो आरोही को चुप देख विक्रांत ने एक बार फिर पूछा, जवाब दो, मैं तुम्हारे जवाब का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो आरोही ने बड़ी ही मासूमियत से विक्रांत की तरफ देखा और कहा, नहीं, नहीं किया, लेकिन मैं पहले की बातें कैसे भूल जाऊँ। तब तो तुमने मेरे साथ बहुत मिसबिहेव किया था ना, पता है मैं कितना डर कर रहती थी, और उस दिन जब मैं नहीं भागती तो तुम तो मुझसे ज़बरदस्ती शादी कर लेनी थी। विक्रांत भी इस बात को समझ रहा था कि आरोही की बात कहीं न कहीं सही है। उसने वाकई में आरोही को कहीं ज़्यादा डरा दिया था। उसने स्माइल करते हुए आरोही से कहा, आरोही, पहले में विक्रांत में आज के विक्रांत में बहुत फ़र्क है। पहले का विक्रांत कभी भी लड़कियों के इमोशनल के बारे में नहीं सोचता था, लेकिन अब मैं सुहाना से प्यार करता हूँ, पर मैं तुम्हें अपनी अच्छी दोस्त बनाकर एक नई रिश्ते की शुरुआत भी करना चाहता हूँ। तो क्या तुम मुझे एक मौका नहीं दे सकती हो। तो आरोही ने कुछ सोचते हुए कहा, ठीक है, मैं बन जाती हूँ तुम्हारी दोस्त, पर तुम्हें मेरी कंडीशन याद है ना कि तुम मुझे परेशान नहीं करोगे और मुझे डराओगे भी नहीं। आरोही ने यह बात कुछ इस तरह से कही थी कि विक्रांत के होठों पर स्माइल आ गई और उसने आरोही की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, तो ठीक है, आज से तुम मेरी दोस्त और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हें परेशान नहीं करूँगा, तुम्हें डराऊँगा भी नहीं। साथ ही साथ अगर कोई तुम्हें परेशान करे तो मुझे कहना,
सीधा गोली से उड़ा दूंगा। आरोही आंखें फाड़े विक्रांत को देख रही थी। ऐसा नहीं था कि आरोही यह नहीं जानती थी कि विक्रांत कई तरह के हथियार अपने पास रखता था, क्योंकि उसने विक्रांत का असली चेहरा देखा हुआ था। और यहाँ तक कि वह उसके साथ ज़बरदस्ती शादी भी बंदूक की नोक पर कर रहा था। लेकिन विक्रांत यह सब बात इतनी कैजुअल तरीके से कह रहा था जैसे उसे कोई फ़र्क ही न पड़ता हो। विक्रांत जैसे अपना एक हाथ आरोही की तरफ बढ़ाया हुआ था। उसने एक बार फिर आरोही के चेहरे पर चुटकी बजाते हुए कहा, कहाँ खो गई? मैं कब से तुमसे हैंडशेक करने के लिए अपना हाथ बढ़ाए खड़ा हूँ और तुम मुझे ऐसे देख रही जा रही हो। कहीं तुम्हें भी तो मुझ में इंटरेस्ट तो नहीं आ गया ना आरोही? विक्रांत तो उसे छेड़ते हुए कहा। तो आरोही ने छेड़ते हुए कहा, नहीं, मुझे भला तुम में इंटरेस्ट क्यों आएगा? मैं भी अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ और उसके अलावा मुझे किसी में इंटरेस्ट नहीं है। तो विक्रांत ने एक बार फिर अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, तो चलो इसी बात पर हैंडशेक करो मेरे साथ। हमें अपनी दोस्ती भी तो पक्की करनी है ना। तो आरोही ने भी अपना हाथ विक्रांत से मिला लिया और कहा, तो मेरी कंडीशन कभी मत भूलना। कभी अगर तुम्हें मेरी हेल्प करने के लिए अपने दोस्त के खिलाफ जाना पड़े तो भी तुम जा सकते हो, क्योंकि राजवीर मुझे बड़ा परेशान करता है। तो मेरे पास भी मेरा बॉडीगार्ड होना चाहिए ना, कोई तो मुझे राजवीर से बचा सके। आरोही फ्लो में बोले जा रही थी और किसके सामने, तभी उसे एहसास हुआ कि वह क्या बोल रही थी। उसने अपनी जीभ अपने दांतों से दबा ली और बेचारी सी नज़रों से विक्रांत को देखने लगी। वहीं आरोही जब नीचे आई तो उसने डाइनिंग टेबल पर इतनी सारी डिशेस देखकर हैरानी से पूछा, आसना, यह सब तुमने किया है क्या? तुम्हें भी कुकिंग आती है? मुझे नहीं पता थी। कहते हुए आरोही एक एक बाउल के ढक्कन को हटाकर चेक कर रही थी। सुहाना भी वहां आ गई थी। सुहाना भी इतने सारे खाने को देखकर हैरानी से आसना की तरफ देख रही थी और उसने कहा, आसना, यह सब तुमने बनाया है क्या? आसना ने खुश होते हुए कहा, हाँ, यह सब मैंने बनाया है। फिर उसने कुछ सोचकर कहा, वैसे यह सब विक्रांत की पसंद की डिशेस है। तुम्हें तो पता होगा ना सुहाना, विक्रांत की पसंद नापसंद। आसना की बात सुनकर सुहाना एकदम चुप हो गई। फिर आसना की तरफ देखने लगी। सुहाना ने मन ही मन कहा, मुझे तो वाकई में नहीं पता कि विक्रांत की पसंद की डिश कौन सी है, पर मुझे भी तो पता होना चाहिए ना कि विक्रांत की पसंद नापसंद के बारे में। अब तक धीरे धीरे सभी डाइनिंग एरिया में इकट्ठे होने लगे थे। आज संडे था तो कोई भी ऑफिस नहीं गया था, सब घर पर ही मौजूद थे सिवाय राजवीर के। वीर कुछ दिनों के लिए अब्रॉड गया हुआ था बिजनेस के सिलसिले में। विक्रांत ने जब डाइनिंग टेबल पर अपनी पसंद का लंच देखा तो खुश होते हुए दादी से कहा, वाह दादी, आज कुछ स्पेशल है क्या? सब कुछ मेरी ही पसंद का बनाया है। तो दादी ने स्माइल करते हुए कहा, मुझे भी कुछ नहीं पता विक्रांत, वैसे यह सब बनाया किसने है? तभी आसना, जो किचन से एक खीर का बाउल पकड़े हुए बाहर आ रही थी, उसने बाउल को डाइनिंग पर रखते हुए टेबल पर रखा और चेयर पर बैठते हुए बोली, यह सब मैंने बनाया है दादी। आज संडे था तो सोचा क्यों ना सब कुछ स्पेशल बनाया जाए। तो सुहाना एकदम से बोली, पर तुमने तो सब कुछ विक्रांत की पसंद का ही बनाया है। तो आसना हड़बड़ाते हुए बोली, हाँ, विक्रांत मेरा दोस्त है, इसलिए मैंने उसकी पसंद का बनाया है। तुम्हें पता है सुहाना, काफ़ी सालों पहले जब विक्रांत और मैं दोनों दोस्त हुआ करते थे, तब विक्रांत को मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद था। मुझे भी कुकिंग का बहुत शौक़ था, तो बस मैं नई नई रेसिपी ट्राई करती थी और विक्रांत उन सबको टेस्ट करके बताता था कि मेरी कुकिंग स्किल्स कैसी है। फिर आसना कुछ देर चुप हो गई और दोबारा सुहाना से पूछा, तुमने आज तक कौन सी डिश विक्रांत को बनाकर खिलाई है? तुम्हें भी तो खाना बनाना आता होगा ना। आसना की बात सुनकर सुहाना का चेहरा थोड़ा मुरझा गया
उसे वाकई में कुकिंग अच्छी तरह से नहीं आती थी और यह बात आरोही भी जानती थी। वहीं विक्रांत ने भी सुहाना का उतरा हुआ चेहरा देख लिया था। उसने सुहाना से कहा, अरे सुहाना, तुम भूल गई, पहली बार तुमने मुझे खीर बनाकर खिलाई थी और वह खीर मुझे बहुत पसंद आई थी। हालांकि सुहाना जानती थी वह खीर तो आरोही ने बनाई थी। उसने तो सिर्फ उसमें कलछी चलाने का ही काम किया था ताकि उसकी रसोई की रस्म पूरी हो सके। तभी माहिरा भी वहाँ आकर बैठते हुए बोली, कोई बात नहीं, हमारी सुहाना को कुकिंग नहीं आती है, लेकिन हमारी सुहाना बहुत टैलेंटेड है और अगर सीखना चाहे तो कुकिंग क्या मास्टर शेफ बन जाए, क्यों सुहाना? माहिरा की बात सुनकर सुहाना के फेस पर भी स्माइल आ गई। फिर उसने स्माइल करते हुए विक्रांत की तरफ देखा तो विक्रांत ने भी सुहाना से कहा, हाँ माहिरा ठीक कह रही है, तुम भी अच्छी कुकिंग कर सकती हो अगर करना चाहो तो। फिर उसने आसना की तरफ देखा और कहा, वैसे आसना, काफ़ी साल हो चुके हैं उन सब बातों को, शायद तुम्हें पता नहीं है, मेरी पसंद भी बदल चुकी है, तो अब मैं यह सब नहीं खाता हूँ। तो तुम्हारी मेहनत तो वेस्ट हो गई ना? तो आसना ने हैरानी से पूछा, पर विक्रांत, यह सारे डिशेस तुम्हारी पसंद की है, इसमें से कोई एक तो तुम अभी खाते होगे ना? तो विक्रांत ने अपनी प्लेट में सैलेड निकालते हुए कहा, सॉरी बट मैं अब यह सब चीज़ नहीं खाता हूँ। फिर उसने सुहाना की तरफ देखा और कहा, सुहाना, तुम्हें याद है तुमने एक बार मुझे वेज सैंडविच बनाकर खिलाए थे, तो तुम मेरे लिए प्लीज़ वह बना सकती हो क्या? मेरा आज वह खाने का बड़ा मन है। विक्रांत की बात सुनकर सुहाना को पता नहीं क्यों अंदर ही अंदर बहुत खुशी हो रही थी। वह खुश होते हुए अपनी चेयर से खड़ी हुई, हाँ मैं अभी बनाकर लाती हूँ कहकर सुहाना जल्दी से किचन की तरफ भाग गई। वहीं दादी जो चुपचाप अपना खाना खा रही थी, उनके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। वहीं सुहाना के फेस पर यह स्माइल देखकर विक्रांत को काफ़ी अच्छा लग रहा था। वहीं आसना का चेहरा उतर गया तो दादी ने आसना से कहा, कोई बात नहीं, हम सब है ना, हम खा लेंगे यह खाना। तो आसना ने मन ही मन कहा, जिसके लिए बनाया था वह खाना नहीं चाहती। क्या हो गया है विक्रांत को भला? ऐसा क्या है सुहाना में कि विक्रांत इतना बदल गया है? पर मैं भी कोशिश करती रहूँगी, आखिर मैं भी देखती हूँ यह कब तक वह सैंडविच खाकर रहता है। रात का डिनर में भी बनाऊंगी। वही विक्रांत सलाद खाते हुए मन ही मन बोला, तुमने क्या सोचा था आसना कि मैं तुम्हारी बातों में आ गया हूँ? तुम्हारी रग रग से वाकिफ़ हूँ, तुम कितनी मतलबी और छोटी सोच की इंसान हो। पर इस बार नहीं, तुमने अगर मेरे और सुहाना के बीच में आने की कोशिश की ना, तो मैं वर्षों पुरानी दोस्ती को भी भुला दूंगा। कुछ ही देर में सुहाना विक्रांत के लिए वेज सैंडविच बनाकर ले आई और विक्रांत ने अब सैलेड छोड़कर सैंडविच खाने शुरू कर दिए और उसने सैंडविच की तारीफ करते हुए कहा, वाकई में सुहाना, तुम्हारे हाथ का वह सैंडविच मुझे बहुत पसंद है। क्या तुम डिनर में भी मेरे लिए यही बना दोगी? तो सुहाना ने पूछा, पर विक्रांत, तुम दोनों वक्त वह सैंडविच ही खाओगे? तो विक्रांत ने कहा, बना कर देना ना, क्योंकि मेरा मन है, मैं डिनर में भी यही खाना चाहता हूँ। अगर तुम नहीं बनाना चाहती तो कोई बात नहीं। तो सुहाना ने कहा, नहीं नहीं, मैं बना दूँगी, इसे बनाने में कौन सा वक्त लगता है। आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला भाग और कमेंट कर बताइएगा ज़रूर कि अब आसना क्या करेगी विक्रांत को वापस पाने के लिए। एंड थैंक यू।